राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि। मीन राशि भगवान शंकर की सबसे प्रिय राशि है। मीन राशि के जो स्वामी है गुरु बृहस्पति होते हैं। मीन राशि को भगवान शिव ने अपने शीर्ष पर स्थान दिया है। चलिए जानते हैं कैसे। कितना ही शुभ समय चल रहा है, सावन का महीना। अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, ग्रहों के प्रभाव से जो जीवन में आपकी लाइफ में अशांति या कैरियर में उथल पुथल हो रही है, सक्सेस नहीं प्राप्त हो रही है मीन राशि वालों आपको, तो कैसे हम महादेव की कृपा से उपाय के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते। देखिए, आप लोग पूछते हैं ना कि उपाय करने से क्या होगा, कैसे सफल। तो देखिए, हर चीज़ को ना भगवान ने समय के आधार पर बांट रखा है। जैसे जीवन को बांट रखा है, ऐसे ही हमारे कार्यों को। आप कहते हैं ना कि उपाय रिजल्ट कैसे देंगे। उपाय रिजल्ट तो देंगे, आपकी श्रद्धा भाव पर होगा, लेकिन जो समय होता है ना वो भी निर्धारित करता है हमारे को फल देने के लिए। जैसे अब शिव का समय चल रहा है, तो आप शिवलिंग पर जाएं। शिव के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड समाहित है, तो आप उपाय करके देखिए। तो कैसे हम महादेव की कृपा उपाय के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हैं, चलिए जानते। देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि मीन राशि के स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति जुपिटर होते हैं। गुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा जाता है, क्योंकि देवगुरु भाग्य के स्वामी हैं। इन्हें भाग्य का कारक भी कहा गया है। भगवान शंभू ने इन्हें अपने शीश पर, अपनी जटाओं में स्थान दिया है। आपने ऐसी राशि में जन्म लिया है जो बहुत ही भाग्यशाली राशि है। मीन राशि वालों, आपको कार्यों में विलंब देखने को मिल सकता है इस समय। आपके भाग्य में इस समय उन्नति रुकी हुई है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके भाग्य पर ताला लग जाए, क्योंकि गुरु की राशि है ये। परेशानियां आपके जीवन में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगी। आपकी राशि की जो स्वामी है वो गुरु बृहस्पति है। इस समय आपके थर्ड हाउस, तीसरे घर में विराजमान है। तो यदि किसी काम को लेकर संघर्ष की स्थिति चल रही है, कोई काम नहीं बन रहा है, इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। देवगुरु को पीताम्बरी रंग रिप्रेजेंट करता है, यानी पीला। भगवान शंकर के शिवलिंग पर गंगा जल में आप थोड़ा सा केसर डालकर 2 चुटकी ही डाल लीजिए और आप उन्हें देवाधिदेव महादेव का अभिषेक करें। देखिए, एक चीज़ मैं विशेष बता दूं, मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं। जिन्होंने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्षमा मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भोले हैं, भोले बाबा हैं हमारे। लेकिन कृपा भूल करके भी हल्दी मिश्रित जल ना चढ़ाएं। ये शिव पुराण में ही भी वर्णित है इस चीज़ का। पाप के भागी ना बने। अगर आपको उपाय नहीं आ रहे हैं तो गलत करके पाप के भागी ना बने। अगर आपको प्लस नहीं मिलेगा तो माइनस भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी जल शिवलिंग पर कोई जल चढ़ाएं या कोई भी उनको सामग्री अर्पित करें, तो मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। चाहे उनके पंचाक्षरी मत बोलिए, षडाक्षरी बोलिए, शिव शिव बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, नमः शिवाय बोलिए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र तो इनका बहुत पावरफुल है, ये बोलिए। जो बोल सकते हैं बोलिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, कृष्ण को, हनुमान जी को, दुर्गा जी को, किसी को भी मानते हैं, तो आप देखिए इन सबका संबंध है तो शिव से ही। अब आप पूछेंगे कैसे? हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, और माँ दुर्गा माता पार्वती, और राम जी का तो जब तक आप शिव को नहीं पूजेंगे राम को नहीं पा सकते, जब तक राम को नहीं पूजेंगे शिव को नहीं पा सकते आप। ये तो भगवान राम ने स्वयं भी कहा है, जा पर कृपा ना करहि पुरारी, ते ना पाव पुन भक्ति हमारी। जिस पर भगवान शिव शंकर जी अपनी कृपा नहीं करते, उस पर मेरी भी कृपा नहीं होती। इसलिए तो शिवलिंग पर बेलपत्र पर अगर आप चंदन से राम लिखेंगे और उसको उल्टा करके, सीधा नहीं रखते हैं बेलपत्र को, हमेशा उल्टा करके रखते हैं, राम नाम लिख करके आप शिवलिंग पर अर्पण करेंगे, शिवलिंग पर कई गुना 100 गुना फल इस चीज़ का मिलता है। देखिए, अभी मैं मीन राशि के बारे में बता रही हूँ, टाइम मेरे पास कम है, लेकिन मैं आपको एक सच्ची घटना भी सुना सकती हूँ इस चीज़ पे। कोई सुनी सुनाई नहीं, स्वयं देखी हुई। लेकिन अभी तो मैं बहरहाल मीन राशि पर बात कर रही हूँ। हमारे नवग्रहों में शनिदेव आपके ठीक 12वें घर में विराजमान है। इस टाइम उनका गोचर चल रहा है 12वें घर में।
12th हाउस में विराजमान है, जिसके कारण शनि की 6.5 का प्रभाव आपको जनवरी 2023 से प्रारंभ है। काफ़ी लंबा समय चलने वाला है शनिदेव का आपके साथ, काफ़ी लंबे समय रहने वाले हैं। शनि का सीधा कनेक्शन भोलेनाथ से है। शनिदेव ने घोर तपस्या की थी इनकी कई हजार वर्षों तक, तब जाकर के भगवान शिव शनिदेव से प्रसन्न हुए और भगवान भोलेनाथ ने इन्हें वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं प्रभु तो मुझे अपने गुरु दीक्षा दीजिए। जब इन्होंने कहा गुरु दीक्षा प्रदान करें, तो भगवान शिव ने गुरु दीक्षा इनको देने के लिए तैयार हो गए। इन्हें गुरु दीक्षा भी दी और इनको नवग्रहों में न्याय के देवता का सम्मान भी मिला इन्हें। जो भक्त भगवान शंकर पर यदि जल में शनि की वस्तुओं को मिश्रित करके अर्पण करता है, जैसे शनि की वस्तुएं हैं, काले तिल होते हैं, शमीपत होते हैं, शमीपत शनि को बहुत पसंद है और आप शिवलिंग पे चढ़ा के देखिए। कुछ ये ज़रूरी नहीं है कि आप सावन में ही चढ़ाएं। अब देखिए इनका प्रदोष व्रत आ रहा है, त्रयोदशी आ रही है, महाशिवरात्रि आ रही है, बहुत गुना फल मिलेगा। और शिवरात्रि तो मासिक शिवरात्रियां भी आती हैं। प्रदोष व्रत बेहद उत्तम इनका प्रदोष व्रत। आप ये उपाय करके देखिएगा और मुझे आप आने वाले समय में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको इसको करने से, क्योंकि मिलेगा, मैं कोई ऐसे ही नहीं बता रही हूँ आपको। तो उसके जीवन में शनि का दोष नहीं लगता अगर आप ये सब सामग्री जल में मिश्रित करते मंत्रों के द्वारा शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो आप शनि के दोषों से मुक्त हो जाएंगे। शनि विष योग, आपने विष योग का नाम सुना। ये जब भी शनि की चंद्र पे दृष्टि हो तो जो है ये 80% रिजल्ट डालता है। लेकिन अगर शनि और चंद्र का एक साथ किसी ग्रह में बैठ जाए, चंद्र और शनि और विष योग बन जाए, मतलब सारे ही कामों में जिस घर पे बैठता है, लाभ स्थान बैठ जाए तो लाभ का विष योग बना देता है, वैवाहिक जीवन में बैठ जाए तो विष घोल देता है। तो इसका बड़ा ही घातक योग होता है ये। हमारे जीवन में मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है हमें अगर ये योग बन जाए तो। यदि आय से ज़्यादा व्यय हो रहा है तो समझ जाइए विष योग कहीं ना कहीं बन रहा है आपके, मतलब देखने से आपको पता चल जाएगा। और इसको विदेशों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा कि शिव पर शनि संबंधी चीज़ें मिलाकर शिव का अभिषेक ज़रूर कीजिएगा, मंत्र जाप ज़रूर कीजिएगा, कोई सा भी। भगवान शिव का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही, शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। 6.5 में भी हमें राहत देखने को मिलेगी। और 6.5 के लिए तो मैंने आपको ढैया के लिए बहुत अच्छा उपाय बता रखा है, दशरथ कृत शनि स्त्रोत पढ़िएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगी कि इसके पीछे की क्या कहानी है, क्योंकि हर चीज़ का आपको हक बनता है कि आप रीज़न पूछें कि क्यों इस चीज़ का ऐसा है। दशरथ कृत शनि स्त्रोत, ये तो स्वयं भगवान शनिदेव ने राजा दशरथ को दिया था, तो आप दशरथ कृत स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। और वैसे तो अगर आप शिव की पूजा करेंगे तो आपको 6.5 से राहत अवश्य देखने को मिलेगी, यानी हमें मेहनत का फल प्राप्त हो जाता है। शिव पर बेलपत्र राम नाम लिख करके चंदन से आप शिवलिंग पर उल्टा करके रखेंगे, बहुत बेहतरीन, 3 जन्मों के पाप मिट जाते हैं, क्योंकि तीनों पत्र में ये ब्रह्मा विष्णु महेश का समागम होता है इसमें। चलिए अब बात करते हैं राहु देव की। राहु देव विराजमान है मीन राशि में और आपके पूरे भावों पर, पूरे व्यक्तित्व पर, पूरे शरीर पर लगन भाव में कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ये लगन में ही विराजमान है। मानसिक अशांति, शारीरिक परेशानी चल रही होगी या कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, इसका कारण राहु देव है। हालांकि अभी ये आपके लगन में स्थित है, हालांकि अभी आपको थोड़ा सा रिजल्ट देंगे। मैंने पीछे भी बताया है कि अभी इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया है, राहत आएगी। राहु देव की शांति के लिए भी आप भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र मंथन के समय राहु केतु ने जब छल से अमृत पी लिया था तो भगवान नारायण, जिन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था, उन्होंने सुदर्शन चक्र से इनका सर काट दिया था। तो ऊपर का भाग तो राहु बना, ये तो सबको ही पता है, और नीचे का केतु बना। केतु तो तब आराम से चले गए, उन्होंने बाद में तपस्या की थी शिव की, लेकिन इन्हें शांति नहीं मिली क्योंकि ऊपर का हिस्सा था ना, दिमाग का हिस्सा था, तो
तो इसीलिए इन्होंने कई मतलब 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी भगवान शंकर की। इन्हें पता था भगवान शंकर ये असुर हो या मानव सबको आशीर्वाद दे देते हैं। और जब भगवान शंकर इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और इन्हें वरदान मांगने को कहा तो इन्होंने कहा प्रभु मैं क्या करूं, मेरा तो हड़ ही नहीं रहा नीचे का, अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहा। प्रसन्न होने के बाद इन्हें आशीर्वाद दिया और अपने मुंडों की माला में इन्हें प्रो लिया कि राहु को स्थान मिला भगवान शंकर के मुंडों की माला में। और भगवान शंकर ने उन्हें राहु को अपने हृदय पर स्थान दिया। इस कारण जो व्यक्ति श्रावण मास में या सावन के बाद भी सोमवार में, हर सोमवार या कभी कभी सोमवार, त्रयोदशी, आपका प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि, कभी भी इन उपायों को करेगा, रिजल्ट आएगा। वो आपकी शिवरात्रि आ रही, इस पर कीजिए। फूलों की माला बना करके अपने हाथों से खरीद के नहीं लाइएगा, शिवलिंग पर आप अर्पित करें, उसको अर्पण करें। अब आप कौन पूछेंगे कौन से पुष्पों की बनाएं? मंदार के पुष्प की बनाइए, आंकड़े के पुष्प की बनाइए, अपराजिता के पुष्प की बनाइए। शिवलिंग पर अगर ये अर्पित करेंगे तो आप राहु के दोषों को समाप्त कर पाएंगे, अपने दोष से मुक्त हो जाएंगे और शिव की कृपा भी प्राप्त होगी, उनका सानिध्य भी आपको प्राप्त होगा। अब करते हैं बात ऐसे ग्रह की जिसके पास माइंडलेस ग्रह, कोई दिमाग नहीं है उसके पास। राहु के पास तो बहुत दिमाग चलता है, आपने देखा होगा ना, जो बहुत दिमाग चलाते हैं और तेज तड़ाक होते हैं, शॉर्ट टर्म ढंग से पैसा कमाते हैं, उनके राहु ऐसे ही होते हैं, उच्च होते हैं उनके। और अब आते हैं हम केतु पर। देखिए केतु जो आपके सप्तम भाव पर बैठा हुआ है, आपके 7th हाउस में विराजमान है, ये दाम्पत्य जीवन, बिजनेस पार्टनर, इससे थोड़ा मतलब दसम दृष्टि को देखें तो ये थोड़ा सा कैरियर को भी रिप्रेजेंट करता है। केतु हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं 7th भाव में बैठ कर। कुछ घर हमारे पत्री के ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही अहम होते हैं और इस टाइम ये उन्हीं पे विराजमान है राहु केतु। कैरियर में आपको उच्च सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है यदि हमारे तमाम मेहनतों के प्रयासों के बावजूद भी, तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। देखिए केतु को यदि देखा जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह माना जाता है, मतलब जिन्हें निर्वित मार्ग का ग्रह माना जाता है। ये एक आध्यात्मिक ग्रह है जिनका संबंध स्वयं महादेव से है। और आप ये देखिए ये मोक्ष के कारक हैं, किसी रिसर्च के कारक हैं। इन्हें शिव ने एक आशीर्वाद और दिया था, चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ, जिनका संबंध स्वयं महादेव से। केतु का संबंध क्या है? साधु सन्यासी से होता है। जी आपने देखा होगा शिव इस दौरान शिव मंदिर और ज्योतिर्लिंगों पर आपको नागा साधु लोग बहुत मिलेंगे। इस टाइम बहुत साधु सन्यासी देखने को मिलेंगे। केतु ने भगवान शिव की आराधना की थी। पूरे ब्रह्मांड का भार भगवान भोलेनाथ पर आ गया, क्योंकि हमारे नारायण तो योग निद्रा में गए और इस टाइम वे बाली के यहाँ पधार रही हैं, फिर बाद में वो अपने क्षीर सागर में जाएंगे। तो इस टाइम ब्रह्मांड का भार पूरा शिव पर है 1 महीने के लिए। शिव पुराण, स्कंद पुराण में भी इस चीज़ का वर्णन है। मैं आपको सब मतलब कि तथ्य के आधार पर बताऊंगी, अगर आप पढ़ेंगे आपको वर्णन मिलेगा। शिव कैलाश को छोड़कर, ये स्कंद पुराण में और शिव पुराण में वर्णन है कि शिव इस टाइम कैलाश को छोड़ करके धरती पर विचरण करते, विराजमान रहते हैं। ये 4 महीने रहते हैं। इसमें आप साधु संतों का ठिकाना, डेरा, मतलब जगह जगह ज़रूर आपको दिखाई देगा। ये जो केतु, ये सब केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी साधु संत दिख जाएं इस समय शिव स्वरूप मानकर उनकी सेवा ज़रूर कीजिएगा, महादेव की कृपा प्राप्त होगी। और जो आपका सप्तम में केतु बैठा है, इससे आपको मानसिक अशांति, दाम्पत्य जीवन में आपको कुछ ना कुछ तो देखने को मिल रहा होगा। आपको थोड़ी मोटी बहस हो जाना या शांति का ना होना, किसी बात को लेकर टेंशन होना, ये देखने को मिल रहा होगा। और बिजनेस में भी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उतना आपको नहीं मिल पा रहा होगा, या आपने कोई जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी अड़चन आ रही है। ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है आपके। साधु संतों की सेवा करें। केतु ने शिवजी की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। शिवजी ने वरदान मांगने को था। केतु बोला प्रभु मेरा धड़ सिर से अलग हो गया। धड़ किस काम का? मेरे जीवन में तो अंधकारमय हो गया है मेरा जीवन। तब शिवजी ने अपनी तेज पुंज शक्तिशाली किरणों से युक्त मणि केतु के उनके सर पर लगा दी
आपने देखा होगा ना, केतु के धड़ के ऊपर यहाँ एक मणि लगी रहती है, वो भगवान शंकर ने इनको दी थी। और ये भी कहा कि आप जिस देवता के साथ, ग्रह के साथ आप बैठोगे उसको ही बल को बढ़ा दोगे। अगर आप शुभ ग्रह के साथ बैठोगे तो आप शुभता को बढ़ा दोगे, और आप अशुभ ग्रह के साथ बैठोगे तो अशुभता को बढ़ा दोगे। तो आप इस दौरान साधु सन्यासी अगर आपको मिल जाए तो उनकी सेवा कीजिएगा। इससे क्या होता है कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, केतु भी अपनी अशुभता कम करके शुभता प्रदान करता है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखिए, सावन का महीना है। और मैं भी आपको कमेंट में फिर हर हर महादेव लिख के देती हूँ ना, तो मैं भी एक दो बार बोल लेती हूँ और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।